जय हिंद। देखा जा रहा है कि लगातार वैश्विक अस्थिरता बढ़ती जा रही है, चाहे हम अपने पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में अस्थिरता चल रही थी। उधर रूस और यूक्रेन में पिछले 3 साल से विवाद चल ही रहा है। लेकिन हाल ही में आज के दिन अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद तब बढ़ गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक किया और ऐसा क्लेम किया कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी बीवी सिलिया को उसने किडनैप करके देश से बाहर उठा ले गया। विश्व में बहुत भयावह स्थिति आई है और उसके आसपास के पड़ोसी देश अर्थात लैटिन अमेरिका कहते तो उसमें वो देश आते हैं जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूरे देश मिला के, तो वो सब एक तरीके से चिंतित हैं और ये वैश्विक राजनीति में बहुत उथल पुथल का माहौल है। देखो, भगवान ने इतना सुंदर पृथ्वी बना के दिया था, लेकिन हम लोग कंटिन्यू उसे बिगाड़ने में लगे हुए। हम बोलते हैं कि हम इसकी सुरक्षा के लिए हथियार, औजार, फैक्ट्री ये सब बना रहे हैं, लेकिन जब भगवान ने दिया था तो बिना हथियार, औजार, शस्त्र अस्त्र के दिया था, तो कितना सुरक्षित है। लेकिन हम सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन वही सुरक्षा के औजार, हथियार हमारे लिए असुरक्षा के कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन जो आज का ये युद्ध अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा है, क्या ये क्षणिक कारण था? इसका एक ऐतिहासिक कारण है। ये कन्फ्लिक्ट इनके बीच लगभग 2000 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ हुआ। पहले एक अच्छे व्यापारिक पार्टनर थे, अमेरिका और वेनेजुएला एक अच्छे व्यापारिक पार्टनर थे, लेकिन सन 2000 से आसपास जब वहाँ के राष्ट्रपति ह्यूगो चेवाज और निकोलस मादुरो बने, तब से वहाँ की अमेरिका और इसके संबंध खराब होते चले गए। और जब संबंध इसके खराब होने लगे तो अमेरिका कंटिन्यू वेनेजुएला पे सैंक्शन लगाते चला जा रहा था, तो इससे इसके बीच में तकरार और बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि वेनेजुएला का इस स्थिति में झुकाव हमेशा उधर ही जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वेनेजुएला का झुकाव रूस की ओर बढ़ा, ईरान की ओर बढ़ा, चाइना की ओर बढ़ा। इससे अमेरिका का वेनेजुएला के बीच संबंध और खराब हो गया। अब ये 2019 में भी इसका एक बड़ा कारण है कि 2019 में वेनेजुएला में चुनाव हुआ और अमेरिका ने ये कहते हुए कि अपोजिशन जुआन गुइडो का सपोर्ट किया, जो अपोजिशन में जो हार गया, कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, असली विजेता वो है। फिलहाल सरकार निकोलस मादुरो की बनी। और फिर अमेरिका ने 2025 में क्या किया कि इसके क्षेत्र में आप ध्यान से देखेंगे तो ये है वेनेजुएला और ये है अमेरिका, ये है अपना भारत। तो वेनेजुएला जो समुद्र के किनारे है, ये क्षेत्र जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको, गुआटेमाला, निकारागुआ, क्यूबा, पेट्रारिको, पनामा, ये सब क्षेत्र मिला के सेंट्रल अमेरिका बनाते हैं। और ये वेनेजुएला है जो साउथ अमेरिका का हिस्सा है। तो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला दिया जाए तो लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो ये क्षेत्र में, वेनेजुएला के इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है और अमेरिका की हमेशा से नज़र उस पर रही है। लेकिन जब इनके संबंध खराब होने चालू हुए तो वेनेजुएला का झुकाव बढ़ गया किधर? रूस की ओर, चाइना की ओर और ईरान की ओर। तब ये इसका झुकाव बढ़ने लगा रूस और चाइना की ओर, ठीक है। और अमेरिका ने जो आज वेनेजुएला पे अटैक किया, यहाँ से एयर स्ट्राइक वेनेजुएला पे किया और एयर स्ट्राइक को ये कहते हुए कर रहा है कि ये हम नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये अटैक किए हैं, ना कि हम वेनेजुएला पे अटैक किए। उसका क्लेम यह है कि वेनेजुएला कंटिन्यू ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहा है अमेरिका में, जिससे वहाँ की जनता इसकी एडिक्ट हो रही है, वहाँ की जनता खराब हो रही है, जो इसके नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। ये कहते हुए इस पर अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी बीवी सिलिया को किडनैप किया और उसको इस केस में क्रिमिनल बताते हुए किडनैप करके ले गया। अब वेनेजुएला में क्या है, अभी कोई सरकार नहीं है, अंतरिम सरकार बनी हुई है, मतलब एक अस्थिर सरकार। तो वेनेजुएला में अस्थिरता का माहौल है। वेनेजुएला ने इसकी निंदा की है। फिलहाल उसने किसी अटैक की वेनेजुएला ने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। उसने बोला है कि एक मिलिट्री अमेरिका का एक सैनिक ये कार्यवाही थी जिसकी उसने निंदा की है। इसके खिलाफ रूस, ईरान ऐसे देशों ने भी निंदा की है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये मैटर यूएनओ में भी गया। लेकिन आपको पता है कि यूएन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जिसमें मेजर उसमें पार्टिसिपेशंस देखे या मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट किसका है? अमेरिका का है, चाइना का है, रसिया का है। तो जिसका पैसा उसी की बोली चलती है, तो वहाँ कुछ होने वाला है नहीं। तो ये अमेरिका का एक तरीके से पावर का
मिसयूज है या अपनी देश की सुरक्षा को लेकर जो हवाला दे रहा है कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए एक्शन लिए हैं। एक तरीके से हम देख रहे हैं कि ये अपना वैश्विक स्तर या अपना ये दिन प्रतिदिन ये अपना विश्व एक तरीके से तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तृतीय विश्व युद्ध की ओर। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब 1913, 1914, 1918, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1940, 1945। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में हो गया, ऐसे ही स्थिति पैदा हुई थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये विश्व एक दिन फिर से युद्ध में कूद जाएगा और फिर से मानवता का एक नरसंहार होगा इस मामले में। इसीलिए WHO ने भी इस पे सवाल उठाया है, ह्यूमन राइट्स संस्था ने भी सवाल उठाया है, लेकिन क्या होता है अब देखते हैं कि इसका रिटेलिएशन क्या वेनेजुएला करता। अगर वेनेजुएला रिटेलिएशन करेगा और उसके सपोर्ट में कोई और देश उतरते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी और तृतीय विश्व युद्ध की आशंका की जा सकती है।